तारीख 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में काफी गहमा गहमी थी। जेल के सभी कैदी अपनी अपनी कोठरियों के अंदर रोज की तरह ही व्यस्त थे, लेकिन तभी अचानक जेल वार्डन की तरफ से यह जानकारी मिलती है कि आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जानी है। ये बात सुनते ही सारे कैदियों का चेहरा उतर सा गया। इसके बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। इसके बाद इन तीनों को फांसी के लिए ले जाया गया। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। भगत सिंह ने पहले अपनी मां को एक वचन दिया था, उसे अभी पूरा करना चाहते थे। भगत सिंह ने फांसी के तख्ते से जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। जब भगत सिंह के नारों की आवाज जेल की कोठरियों तक गूंजती है तो जेल के बाकी कैदी भी भगत सिंह के साथ नारा लगाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद इन तीनों क्रांतिकारियों के गले के अंदर फांसी का फंदा डाल दिया गया और जल्लाद ने एक एक करके तीनों क्रांतिकारियों की रस्सी खींच ली। ऐसे करके तीनों युवा क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया था। उस वक्त भारत की राजनीति में गांधी जी का काफी अहम रोल था। तो अब ये सवाल ये उठता है कि आखिर भगत सिंह को गांधी जी ने क्यों नहीं बचाया। दोस्तों, गांधी जी और भगत सिंह दोनों का मकसद भारत को अंग्रेजों की बेड़ियों से आजाद कराना था, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग थे। भगत सिंह का मानना था कि गूंगी बहरी अंग्रेजी सरकार को हिंसक तरीके से ही जगाया जा सकता है और भगत सिंह ने आजादी के लिए हिंसक रास्ते को अपनाना सही समझा। भगत सिंह अंग्रेजों से बहुत ज्यादा घृणा करते थे। साथ ही 13 अप्रैल 1919 को हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना ने भगत सिंह को अंदर से हिलाकर रख दिया था। 1921 में जब चोरा चोरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया तो भगत सिंह ने गांधी जी से अलग विचारधारा पर चलने का मन बना लिया। लेकिन भगत सिंह की मेन कहानी की शुरुआत अब होती है जब साल 1928 में साइमन कमीशन भारत के दौरे पर आता है और लाहौर रेलवे स्टेशन पर लाला लाजपत राय के साथ कई लोग साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध कर रहे थे, जिसमें भगत सिंह भी शामिल थे। विरोध को ज्यादा बढ़ता देख अंग्रेजी सरकार डर गई और अंग्रेजों ने ताबड़तोड़ लाठी चार्ज कर दिया। इस लाठी चार्ज में घायल होने के कारण लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। अंग्रेजों की इसी टुच्ची हरकत ने भगत सिंह को अंदर से हिलाकर रख दिया था। इस लाठी चार्ज में जिम्मेदार था पुलिस अधिकारी स्कॉट। अब भगत सिंह और उनके क्रांतिकारियों ने ठान लिया था कि इस पुलिस अधिकारी को मारकर ही चैन की सांस लेना है। लेकिन अंतिम समय में चूक होने के कारण स्कॉट की जगह 21 साल का पुलिस अफसर जेपी सैंडर्स मारा गया। इसके बाद चारों तरफ क्रांतिकारियों को पकड़ने की धरपकड़ अंग्रेजों ने तेज कर दी, लेकिन भगत सिंह यहाँ से भी अंग्रेजों को चकमा देकर भाग गए। इसके बाद भी अंग्रेजों के जुल्मकारी नीतियों से भगत सिंह परेशान थे। इसके लिए अंग्रेजी सरकार को जगाने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया और वहां पर जोर से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर अपने आप को सरेंडर कर दिया। उस वक्त भगत सिंह के पास अपनी रिवॉल्वर भी मौजूद थी। कुछ समय बाद ये सिद्ध हुआ कि भगत सिंह ने इसी रिवॉल्वर का इस्तेमाल पुलिस अधिकारी सैंडर्स को मारने में किया था। इसके बाद पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के मामले में भगत सिंह को अभियुक्त बनाकर फांसी की सजा सुना दी गई। तारीख 5 मार्च 1931 वायसराय और गांधी जी के बीच एक समझौता होता है। गांधी जी और इरविन के इस समझौते में अहिंसक तरीके से पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने पर सहमति बनी, लेकिन पुलिस अधिकारी की हत्या के मामले में पकड़े गए भगत सिंह को लेकर कोई भी सहमति नहीं बनी। इसके बाद यहाँ से विवाद शुरू होता है। लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए कि इधर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को फांसी दी जा रही है और गांधी जी ब्रिटिश सरकार से समझौता कर रहे हैं। इसके बाद कई जगह सार्वजनिक सभाओं में गांधी जी का विरोध होने लगा और फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और दोनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। इसके बाद लोग आक्रोश से भरने लगे, लेकिन लोगों का यह गुस्सा केवल अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नहीं था, बल्कि गांधी जी के प्रति भी लोगों में भयंकर गुस्सा था, क्योंकि गांधी जी ने इस बात का आग्रह उस समझौते में नहीं किया कि भगत सिंह की फांसी माफ नहीं की गई तो यह समझौता नहीं होगा। इसके बाद 26 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था। 25 मार्च को जब गांधी जी वहां पर इस अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे तो लोगों ने उनके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और उनका स्वागत काले कपड़े दिखाकर किया। साथ ही गांधी मुर्दाबाद और गांधी गो बैक के नारे लगाए गए। कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस और कई लोगों ने गांधी जी और इरविन के समझौते का विरोध किया।
वे मानते थे कि ब्रिटिश सरकार अगर भगत सिंह की फांसी को माफ नहीं कर सकती थी तो ये समझौता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी उस वक्त इस मामले में पूरी तरह गांधी जी के साथ थी। अब गांधी जी ने इस मुद्दे पर क्या कहा? गांधी जी ने इस मुद्दे पर कहा कि भगत सिंह की बहादुरी के लिए हमारे मन में सम्मान उभरता है, लेकिन मुझे ऐसा तरीका चाहिए जिसमें खुद को न्यौछावर करते हुए आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाए। वह कहते हैं कि सरकार गंभीर रूप से उकसा रही है, लेकिन समझौते की शर्तों में फांसी रोकना शामिल नहीं था, इसलिए इससे पीछे हटना ठीक नहीं है। गांधी जी ने कहा कि किसी खूनी, चोर या डाकू को भी सजा देना मेरे धर्म के खिलाफ है। मैं भगत सिंह को नहीं बचाना चाहता था, ऐसा शक करने की तो कोई वजह ही नहीं हो सकती। गांधी जी अपनी किताब स्वराज में लिखते हैं, मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। वो कहते हैं कि भगत सिंह और उनके साथियों के साथ बात करने का मौका मिला होता तो मैं उनसे कहता कि उनका चुना हुआ रास्ता गलत और असफल है। ईश्वर को साक्षी रखकर मैं सत्य जाहिर करना चाहता हूँ कि हिंसा के मार्ग पर चलकर स्वराज्य नहीं मिलता, सिर्फ मुश्किलें ही मिल सकती है। मैं जितना तरीकों से वायसराय को समझा सकता था मैंने कोशिश की। मेरे पास समझाने की जितनी शक्ति थी इस्तेमाल की, जिसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल दी। भगत सिंह अहिंसा के पुजारी नहीं थे, लेकिन हिंसा को धर्म नहीं मानते थे। इन वीरों ने मौत के डर को भी जीत लिया था। उनकी वीरता को नमन है, लेकिन उनके कृत्य का अनुसरण नहीं किया जा सकता है। उनके कृत्य का देश को फायदा हुआ ऐसा मैं नहीं कह सकता। गांधी जी ने 23 तारीख को सुबह वायसराय को एक निजी पत्र लिखा था। भगत सिंह को बचाने के लिए वायसराय को लिखी उस अनौपचारिक चिट्ठी में गांधी जी ने उन्हें जनमत का वास्ता देते हुए लिखा था, जनमत चाहे सही हो या गलत, सजा में रियायत चाहता है। जब कोई सिद्धांत दांव पर न हो तो लोकमत का मान रखना हमारा कर्तव्य हो जाता है। मौत की सजा पर अमल हो जाने के बाद तो वह कदम वापस नहीं लिया जा सकता है। यदि आप ये सोचते हैं कि फैसले में थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि इस सजा को, जिसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इसे थोड़ी स्थगित करने पर विचार करें। दया कभी निष्फल नहीं जाती। गांधी जी सजा खत्म करने की जगह सजा टालने पर जोर क्यों दे रहे थे? लोग आलोचना करते हुए कहते हैं कि गांधी जी ज्यादा से ज्यादा सजा को कुछ वक्त के लिए रोकने के लिए अपील कर रहे थे, जबकि उन्हें सजा खत्म करवाए जाने या फिर उसे कम करवाने की कोशिश करनी चाहिए थी। मगर सवाल यह है कि क्या यह मुमकिन था? हम गुलाम देश में जी रहे थे। भगत सिंह पर पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या का इल्जाम था। अंग्रेज चाहते थे कि इन तीनों को मिली सजा बाकी युवाओं को डराए, उन्हें संदेश दे कि अगर उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाया तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और एक और चीज थी जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ जारी थी, वो माफी मांगने के खिलाफ थे। वो अपने लिए किसी तरह की रियायत नहीं चाहते थे। भगत सिंह खुद अपनी सजा माफी की अर्जी देने के लिए तैयार नहीं थे। जब उनके पिता ने इसके लिए अर्जी लगाई तो उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में पत्र लिखकर इसका जवाब दिया था। गांधी जी का मानना था कि खून करके शोहरत हासिल करने की प्रथा अगर शुरू हो गई तो लोग एक दूसरे के कत्ल में न्याय तलाशने लगेंगे। लेकिन भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करने के लिए गांधी जी ने वायसराय पर पूरी तरह से दबाव बनाया हो, इस तरह के सबूत शोधकर्ताओं को नहीं मिले हैं। फांसी के दिन तड़के सुबह गांधी जी ने जो भावपूर्ण चिट्ठी वायसराय को लिखी गई थी वो दबाव बनाने वाली थी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस विषय पर मौजूद रिसर्च के आधार पर यह कहा जा सकता है कि फांसी के दिन से पहले गांधी और वायसराय के बीच जो चर्चा हुई उसमें भगत सिंह की फांसी के मुद्दे को गांधी जी ने गैर जरूरी माना। इसलिए गांधी जी द्वारा वायसराय को अपनी पूरी शक्ति लगाकर समझाने का दावा सही नहीं जान पड़ता है। भगत सिंह की बहादुरी को मानते हुए उन्होंने उनके मार्ग का स्पष्ट शब्दों में विरोध किया और गैर कानूनी बताया। गांधी जी उनकी सजा माफ नहीं करा सके, इसे लेकर गांधी जी से भगत सिंह की नाराजगी से जुड़े साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन भगत सिंह के स्वभाव को देखते हुए लगता नहीं है कि उन्हें यह बात कचोटती रही होगी कि उनकी सजा को माफ नहीं कराया गया। कुछ लोगों का इस बात में भी भ्रम बना रहता है कि भगत सिंह को असेंबली सभा में बम फेंकने के इल्जाम में फांसी हुई थी, लेकिन हकीकत में भगत सिंह को असेंबली सभा में बम फेंकने के लिए नहीं बल्कि पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि दोस्तों, भगत सिंह की फांसी को रोका तो नहीं जा सका, लेकिन भगत सिंह मात्र 23 साल की उम्र में ही इस देश के लिए फांसी के फंदे को हंसते हंसते गले लगा लिया था। देश के ऐसे वीर सपूतों को नमन है। जय हिंद, वंदे मातरम।